क्या हो अगर भारत के सारे मुसलमान वोटर लोकसभा 2024 के चुनाव में एक तरफा वोटिंग कर दे, तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? और क्या मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा? वहीं लोकसभा में कितने मुस्लिम एमपी बैठे होंगे? नमस्कार, मैं जगमोहन सिंह चौहान। तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं। मान लीजिए 2024 के इलेक्शन में मुसलमान अपने अपने क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट को वोट कर दे, तो मुसलमानों के ऐसा करने के कारण कितने मुसलमान लोकसभा में पहुंच जाएंगे और किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा मुसलमान जीतेंगे और कौन कौन से प्रमुख शहर होंगे जहां मुसलमानों के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अभी लोकसभा में 27 मुस्लिम एमपी हैं। 17th लोकसभा में मुस्लिम एमपीज का प्रतिशत 5 है, जबकि देश की 140 करोड़ जनता में लगभग 19% मुसलमान हैं। भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के प्रतिशत को देखते हुए मुसलमानों को लोकसभा के कुल 543 सीटों का 19% यानी लगभग 103 सीटें जीतनी चाहिए। लोकसभा में 96 सीट ऐसी है जिनमें मुसलमान वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। इन 96 सीटों में सबसे ज्यादा 28 सीटें वेस्ट बंगाल में हैं, जिसमें मुसलमान वोटरों की संख्या 20% या उससे ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। वहां 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोटर अगर एक साइड वोट कर दें तो उत्तर प्रदेश से 23 मुस्लिम सपोर्टेड प्रत्याशी लोकसभा में पहुंच जाएंगे। इसके बाद केरल की 10 सीट, असम और बिहार में 9 सीटें, इसी तरह जम्मू में 6 सीट और महाराष्ट्र की 5 सीट ऐसी हैं। तो कुल मिलाकर लद्दाख से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर असम तक 96 सीटें ऐसी हैं जहां से मुस्लिम समर्थित या मुस्लिम प्रत्याशी 2024 की लोकसभा में पहुंच सकते हैं। अब तो चाहे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी आप जैसी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 3 राज्यों में लोकसभा की 162 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। यह 142 सीटें किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकती हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा के टोटल 27 मुस्लिम सांसदों में से 16 मुस्लिम सांसद यहीं से हैं। 6 उत्तर प्रदेश से, 6 पश्चिम बंगाल से और 4 बिहार से। इन तीनों राज्यों में करीब 29 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से करीब 8 करोड़ वोटर मुस्लिम हैं, जो सीधे सीधे यहाँ की करीब 57 सीटों को प्रभावित करते हैं। अगर इन तीनों राज्यों के मुसलमानों ने ठान लिया कि हमें एक ही पार्टी को वोट करना है, तो यहाँ भाजपा के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी 162 सीटों में से 97 सीटों पर काबिज है। और अगर INDI गठबंधन मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहा तो इंडिया गठबंधन 162 में से 100 या 110 सीटें ला सकता है, जो किसी भी पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के 2 सीटें चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली से अभी मनोज तिवारी MP हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय MP हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की 2 सीटें, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की 2 सीटें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद व सिकंदराबाद, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इन सभी शहरों की लोकसभा सीटों का परिणाम मुस्लिम चाहे तो अपने पक्ष में कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ के शहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बड़ौत, बुलंदशहर में 30 से 50% वोट मुसलमानों के हैं और मुसलमान बरेली, रामपुर, संभल जैसे शहरों में भी मुसलमान सत्ता में बदलाव ला सकता है। मेरे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में भी 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर मुसलमान एक तरफा वोट कर दे तो दोनों सीटों पर मुसलमान राजनीति के खेल को पलट सकते हैं।
एक सीट है हिंदुओं की धार्मिक नगरी हरिद्वार, जिसमें करीब 30 से 40% वोटर है, और दूसरी सीट नैनीताल की, जिसमें करीब 20 से 30% मुसलमान वोटर है। इन सीटों में मुसलमान किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को जिता सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में 145 से 165 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मुसलमान वोटर प्रभावित कर सकते हैं। इन इलाकों में मुसलमान वोटर 10 से 20% के बीच में हैं। लोकसभा में 96 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुसलमान वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। इस स्थिति में ऐसा माना जा सकता है कि मुसलमान वोटर लोकसभा की लगभग 250 सीटों के फैसले को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और लोकसभा की तस्वीर को बदल सकते हैं। INDIA गठबंधन आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को मजबूत वोट बैंक के तौर पर देख रहा होगा और वह चाह रहा होगा कि इस बार सारे मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट हमारे गठबंधन में विश्वास जताएं। इस गठबंधन में शामिल हैं सपा, बसपा, कांग्रेस, TMC और अन्य कई पार्टियां। ये पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ लाकर यह सुनिश्चित करना चाहेंगी कि लोकसभा में हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो और हम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें। ऐसी स्थिति को भांपते हुए भाजपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा हाईकमान ने अल्पसंख्यक स्नेह यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी के आकलन के हिसाब से देश में 65 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान की आबादी 33 से लेकर 98% तक है। इस सीट में लद्दाख से तमिलनाडु और असम से उत्तर प्रदेश तक की सीट शामिल है। बीजेपी ने बताया कि इन सूची में उत्तर प्रदेश की 12 और पश्चिम बंगाल की 13 लोकसभा सीट शामिल हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को मुसलमानों ने 20% वोट दिए थे। अब मोदी जी इस वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाहेंगे और इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए वह शायद इस बार ज्यादा मुसलमानों को कैंडिडेट बनाए। अगर कोई भी गठबंधन, वह बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो, मुसलमानों को यह समझाने में कामयाब रहा कि आपको अभी तक पिछले 75 सालों में लोकसभा में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और हम आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में लाकर आपको आगे बढ़ाएंगे, और मुसलमान इस बार यह ठान ले कि हम एक तरफा वोट देंगे, तो समझिए कि अगली लोकसभा पूरी तरह से बदलने वाली है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल जग्गू टॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।